महाराज सावन सिंह जी के साथ 1946। हुजूर का कालूदी बड़ का दौरा और डेरा में निवास। 1 जनवरी 1946। हुजूर सारा दिन लोगों को विदा करने और प्रसाद देने में व्यस्त रहे। कई दिनों से डाक भी नहीं देखी। शाम के सत्संग में एक बूढ़े सिख ने अर्ज की कि जब मैं अभी लड़का ही था, मैंने हुजूर बाबा जी से नाम मांगा। उन्होंने बीबी रुक्को से फरमाया कि लाओ, इसमें चने का बीज बोएं। नाम लेने के बाद मैं कई साल तो भजन सिमरन करता रहा, फिर छोड़ दिया। जब मेरा बाप मरने लगा तो उसने कहा कि बेटा, मुझे स्नान कराओ। मैंने स्नान करा दिया। फिर बोला कि अफसोस, तुमने मुझे बाबाजी महाराज के दर्शन ना कराए। अब मुझे यमदूत दुख देंगे। मैंने कहा, नहीं, तुम उनके सेवक के बाप हो। यद्यपि मैंने उनके उपदेश पर अमल नहीं किया, तो भी तुम्हारे पास यमदूत नहीं आएगा। वह बोला, यह लो, वह तो आ गया, मेरी छाती पर हाथ रखो। मैंने हाथ रखा। बोला, तुम्हारे हाथ में चोट आई या नहीं? मैंने कहा कि नहीं। कहने लगा कि यमदूत मेरी छाती पर चोटें मार रहा है। इस पर मैंने बड़ी नम्रता से हुजूर बाबा जी के आगे विनती की कि यद्यपि मैं पापी हूं, मेरे बाप को बचाओ। मैंने बाप से कहा कि हौसला रखो, बाबा जी जरूर आएंगे। चुनाचे बाबा जी तशरीफ लाए और यमदूत गायब हो गया। अब हुजूर, आप मेरे सिर पर हाथ रखें कि मेरा चने का नाम गेहूं का हो जाए। हुजूर ने सिर पर हाथ रखा कि बाबा जी पर भरोसा रखो और हर रोज 2-2.5 घंटे भजन सिमरन करो। एक सत्संगी की आगे वर्णित चिट्ठी सुनने योग्य है। अर्ज यह है कि चढ़ाई में चांद, सूरज, सितारे बहुत दफा पार किए। हुजूर के चरण कमल आए और कई दफा चढ़ाई के रास्तों में हुजूर आए, लेकिन आप इतना तेज जाते थे कि रूह साथ नहीं चल सकती थी, और स्वरूप इतना खूबसूरत था कि बयान से बाहर है। एक दफा तो हुजूर के सिर पर पगड़ी ना थी, बल्कि उसकी जगह मुकुट जैसा बहुत सुंदर ताज था। सिमरन करने से और शब्द को पकड़ने से चढ़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन ध्यान पक्का ना होने की वजह से हुजूर नहीं ठहरते। रूह भी बहुत देर ऊपर नहीं ठहरती, आंखों के दरमियान इकट्ठी होकर रह जाती है। हुजूर की दयालुता से दोनों दफा ही 3-3 घंटे या ज्यादा भी भजन सिमरन में वक्त देता हूं। पहले देश की रोशनी सफेद और दूसरे की लाल और तीसरे की बहुत सफेद है, और वहां पर सरोवर में स्नान किया। वहां पर हुजूर खूब दर्शन देते हैं। उसके बाद फिर बहुत अंधेरा शुरू हो जाता है। बहुत देर रूह आगे नहीं गई। हुजूर वहां फिर एक दफा आए, उसको भी पार किया। उसके बाद जब रूह उड़ती है तो बड़े बड़े सूरज की शक्ल के, लेकिन सफेद रोशनी के गोले हजारों की संख्या में ऊपर नजर आते हैं। अब रूह उनके आगे नहीं जा सकती। ऐसा मालूम होता है कि अब थोड़ी दूर रह गए हैं। रूह फिर नीचे आ जाती है और आंखों के दरमियान ठहर जाती है। कितना ध्यान देने से भी हुजूर नहीं आते। ध्यान भी पक्का नहीं होता। एक और कैदी सत्संगी को जवाब दिया गया कि जितनी देर भजन करना हो, उसका 3/4 हिस्सा तो सिमरन को दो। जब सिमरन करो तो ना शब्द सुनो और ना ध्यान करो, सारा ख्याल सिमरन में लगाओ। फिर चौथा हिस्सा वक्त का आवाज सुनने में लगाओ। उस वक्त ना तो सिमरन करो ना ध्यान करो। जब सूरज चांद से परे जाओ तो ध्यान स्वयं ही आ जाएगा। 2 जनवरी 1946। आज सरदार साहिब का संदेश आया कि हालत खराब है, तशरीफ लाइए। इसलिए कल शाम को सत्संग बंद रहा और हुजूर शाम के 4 बजे यहां से जालंधर को चल दिए।
जालंधर जाकर सरदार साहिब की हालत देखी तो सारी जबान, गला और नली पकी हुई थी। बोला नहीं जाता था। कमजोरी बहुत थी। डॉक्टर साहिब ने गोली दी और दूध दिया। फिर सरदार साहिब ने एकांत में हुजूर से 5 मिनट बातचीत की। सरदार साहिब 1 महीने से योगियों की तरह बैरागन की लकड़ी पर सिर टेक कर बैठे हैं। लेट नहीं सकते, दिन रात बैठे रहते हैं। हुजूर ने फरमाया कि यह पहले जन्मों के कर्मों का फल है। तुलसी साहिब ने सच फरमाया है, कर्म भूत सब जग को लागा, या से बची नहीं कोई जागा। 3 से 5 जनवरी 1946। सुबह 9 बजे जंडियाला की नहर की पटरी के रास्ते तरन तारन तशरीफ ले गए। वहां हुजूर की अगवानी के लिए कई लोग फूलों के हार लेकर आए कि हुजूर की कार को सजा दें। हुजूर ने मना कर दिया। फिर शहर के करीब बाजा बजने लगा तो हुजूर ने बंद करवाकर कार आगे निकाली। वहां जाते ही सत्संग शुरू हो गया। तरन तारन में सड़क पर रेलवे फाटक आता है। अमावस का दिन था। जाट सिख दूर दूर से तरन तारन के तालाब पर अमावस के दिन स्नान के लिए आते हैं। सुबह के 10:30 बजे की मुसाफिर गाड़ी तरन तारन की तरफ से आती हुई मिली। देखा कि बेशुमार लोग तो गाड़ियों की छतों पर विराजमान हैं और बहुत से गाड़ियों की सलाखों को पकड़कर लटक रहे हैं। जाट कुदरती तौर पर साहसी होते हैं। अगर मेले जाते वक्त ऐसी ऐसी तकलीफें पेश ना आएं तो उनको मेले का मजा नहीं आता। गुरु नानक जी का शब्द, हर सा मीत नाही मैं कोई, जिन तन मन दिया सुरत समोई। और गुरु अर्जन साहिब का शब्द, दर्शन पेटत पाप सब नासें, हर स्यों दे मिलाई, लिए गए। हमारे पहुंचने से थोड़ी देर बाद ही एक लॉरी माणकों से, जो आदमपुर दोआबा के पास है, शामियाने, बर्तन, लाउडस्पीकर आदि ले जाने के लिए आ पहुंची। दूसरे दिन 10-11 बजे यहां से सामान लादकर और पाठियों आदि को बिठाकर चल दिए। हम 12 बजे के बाद यहां से चलकर पहले जालंधर शहर पहुंचे और वहां सरदार साहिब को पहले से ज्यादा होश में पाया। इससे खुशी हुई। फिर वहां से चलकर जालंधर छावनी होते हुए शाम को 4 बजे माणकों आ गए। क्योंकि अभी तक लाउडस्पीकर नहीं लगे थे, इसलिए अपनी जगह पर इंतजार करते रहे। इस गांव में अधिकतर सत्संगी खुशहाल हैं। ये लोग जमींदारी और फौज में नौकरियां करते हैं। जिनके यहां हम ठहरे थे, उन्होंने डीजल इंजन वाली आटे की चक्की लगा रखी है। यहां की जमीनों को पानी देने की जरूरत नहीं। ना यहां कोई कुआं नजर आया, क्योंकि बरसात में नसराला की तरफ से बहुत सा पानी इन जमीनों में से होकर सफेद बेई में जा गिरता है। जमीन में नमी रह जाती है। चुनाचे चारों तरफ बिना पानी दिए गन्ने और गेहूं के खेत नजर आए। उनको पानी देने की जरूरत नहीं। जाट सिखों के घर तो हैं, मगर वे सत्संगी नहीं हैं। अधिकांश सत्संगियों के 2-2 मंजिले पक्के घर हैं। यह गांव आदमपुर से 4-5 कोस पर है और जो पक्की सड़क जालंधर से होशियारपुर जाती है, उसके करीब ही है। शाम 84 का स्टेशन यहां से कोई 2 मील होगा। यहां पर गांव बहुत पास पास हैं। कदोला, दोमंडा, डरोली, बघाना, माणको, घड़ियाला सब एक दूसरे के पास पास आबाद हैं। शाम को सत्संग में संगत ज्यादा ना थी, क्योंकि लोगों का ख्याल था कि हुजूर कल आएंगे। दूसरे दिन दोपहर के 1:30 बजे से 3:30 बजे तक सत्संग हुआ। 50-60 हजार लोग मौजूद थे। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से 3 शब्द, बिरखे हेठ सब जंत इकट्ठे, पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो, जग जीवन साचा एको दाता, और उसके बाद मलार की वार का 26वां श्लोक
कार में कार दिखाए दें, सो सतगुर पुरख सुजान लिए गए। सत्संग के फौरन बाद वहां से चलकर जालंधर शहर सरदार साहिब की कोठी पर आकर ही दम लिया। पता चला कि सरदार साहिब को रात को बेचैनी रही। उस वक्त हालत अच्छी थी, मगर बोल नहीं सकते थे। यादाश्त भी कमजोर पड़ गई है। वहां आधा घंटा ठहर कर शाम को 5:30 बजे डेरा आ पहुंचे। आजकल सड़क पर धूल और मिट्टी बहुत है, क्योंकि बारिश इस सर्दी में अभी तक नहीं हुई। सरदार भगत सिंह जी, एडवोकेट, जालंधर का देहांत 6 जनवरी 1946। आज इतवार को हुजूर दफ्तर में डाक सुनने के लिए आए और 11:30 बजे डाक सुनकर फरमाया कि खाना खाकर तैयार हो जाओ, आज भुल्लर जल्दी जाना है। वहां सत्संग के लिए बहुत सी संगत आई हुई है, परंतु जब मैं खाना खाकर वापस आया तो एक कार खड़ी थी। मालूम हुआ कि श्री आलूवालिया, एजेंट इंपीरियल बैंक जालंधर, हुजूर को बुलाने आए हैं कि सरदार साहिब की हालत नाजुक है। चुनाचे हुजूर ने 12 बजे के करीब सरदार गोकुल सिंह और गुलाब सिंह को कार से भुल्लर को रवाना कर दिया कि जाकर उनको सत्संग सुनाओ, और खुद जालंधर चल दिए। पीछे पीछे श्री आलूवालिया की कार में साहिबजादा बुलंद इकबाल सरदार बचन सिंह साहिब भी थे। सरदार गोपाल सिंह भी उनके साथ थे। जब कोठी पर पहुंचे तो लोग सरदार साहिब की कोठी के बाहर बरामदे में सफेद सफेद कफन लिए बैठे थे। सरदार बहादुर जगत सिंह जी और धन्ना सिंह ने बताया कि सरदार साहिब 11:15 बजे चोला छोड़ गए। रास्ते में हुजूर ने मुझे बताया कि उनको कल जाना था, आज चले गए। सरदार साहिब का शरीर उनके अंदर के कमरे में रखा था, जो दफ्तर के साथ ही है। ऐसा मालूम होता था कि सोए हुए हैं, चारपाई पर पड़े हुए, ऊपर कंबल दिया हुआ। ऐसे पतले और कमजोर थे कि पता ही नहीं चलता था कि यहां कोई आदमी लेटा हुआ है। हुजूर ने बताया कि तकलीफ उनको इस जन्म के कर्मों की वजह से नहीं हुई, पिछले जन्मों के कर्म थे, क्योंकि सतगुरु को उनको दोबारा इस दुनिया में जन्म नहीं देना था, इसलिए सब कर्म साफ करके ले गए हैं। 3 बजे का वक्त उनके दाह संस्कार के लिए निश्चित हो चुका था। उनको नहलाने के वक्त मैं भी अंदर मौजूद था। जिस्म पर मांस नहीं था। 3 बजे शमशान भूमि ले गए। वहां आग देकर और 2-3 आदमी खड़े करके कोठी पर आए। वहां हुजूर ने सरदार साहिब के परिवार को तसल्ली दी कि चिंता ना करें, उनके प्रारब्ध कर्म इतने ही थे, वे इतनी ही उम्र लिखवाकर लाए थे, और सबको कहा कि सुबह से तुम लोगों ने कुछ नहीं खाया। खाना पकाने का हुक्म दिया। रास्ते में फरमाया कि बीबी संती से, जो कुछ खाती पीती नहीं है, हमने पूछा था कि सरदार साहिब का क्या हाल होगा, तो उसने कहा था कि सरदार बिशन सिंह खालो वाले उनका इंतजार कर रहे हैं। हमने कहा, अरे कमबख्त, तुम उनको पहले ही मारे बैठी हो। सरदार साहिब से मेरा 45 साल का प्रेम था। जब वह गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में 1901 में पढ़ते थे, मेरे सहपाठी थे। उन्होंने ही मुझे नाम दिलवाया था। सबके साथ नेकी करते और किसी को भी निराश नहीं करते थे। सत्संग की बड़ी सेवा की। सब सत्संगियों का काम ध्यान से और मुफ्त में करते थे। हुजूर ने रास्ते में बताया कि उनका जीवन पवित्र था और उन्होंने काफी भक्ति की। जिस पर गुरु खुश हो, उससे ज्यादा भाग्यशाली कौन है। शेख सईदी ने कहा है, कस दर जिंदगी कदरे चुना दोस्त, नदानद कस चुनी कदर श नदानद। अर्थात जो ऐसे दोस्त की जीवन में कद्र नहीं करता, उसकी कोई कदर नहीं करता। यही मेरा हाल है। जिंदगी में तो उनकी कदर ना की, अब उनके जाने के बाद
कदर और कीमत मालूम होती है और हुजूर भी उनकी जुदाई को महसूस करते हैं। पिछले 2 साल में सत्संग की 4 बड़ी बड़ी हस्तियां इस दुनिया से चल बसी। सरदार जोत सिंह रावलपिंडी वाले, लाला हरनारायण राय साहेब, भाई बिशनदास पुरी और सरदार भगत सिंह। आजकल हुजूर एक दिन भी डेरा में आराम से नहीं रहते। पिछले 2-2.5 महीने से लगातार सख्त मेहनत और सफर की तकलीफ सहन कर रहे हैं। 7 से 9 जनवरी 1946। हुजूर आज सोमवार को दिन के 10 बजे रवाना हुए और सीधे तरन तारण गए। सत्संग घर में उतरते ही कोई आराम नहीं किया। सत्संग 11 बजे शुरू कर दिया। सत्संग देकर सिर्फ 15-20 मिनट ठहरे होंगे कि डेरा को वापस चल पड़े, क्योंकि अंग्रेज महिलाएं मिस रुग, मिस सिडनी और मिस कॉलिंस डेरा आई हुई थी। उनको शाम का सत्संग दिया और मैं अंग्रेजी में अनुवाद करके उनको समझाता रहा। दूसरे दिन कोटली में सत्संग देने का फैसला कर लिया। कोटली तरन तारण से 4-5 मील परे अमृतसर की तरफ है। इस गांव की करीब सारी हिंदू और मुस्लिम आबादी सत्संगी है, मगर इसका यह मतलब नहीं कि मुसलमान अपना दीन छोड़ गए या सिख अपना धर्म छोड़ बैठे। यह गांव तरन तारण से अमृतसर जाने वाली सड़क से दाएं हाथ को 3-4 मील नहर के कुएं पर जाकर आता है। रास्ता कच्चा और खराब था, धूल बेहद थी। डेरा से 12 बजे चलकर पहले तो कोठी ब्यास में गर्डर देखे, फिर रास्ते में खलचियां गांव में पटवारी से मिले, जो जिला के नए बंदोबस्त के मुताबिक ढाल बाछा तैयार कर रहे थे। वहां गिरदावर और नायब तहसीलदार को भी मिले। फिर तरन तारण के सत्संग घर के बाहर बाबा देवा सिंह जी मिले। बाद में 2:30 बजे के करीब कोटली पहुंचे। धूल और मिट्टी से सबके कपड़े और सिर मुंह भरे हुए थे। मैं तो कपड़ों से धूल मिट्टी ही झाड़ता रहा, मगर हुजूर ने कुछ भी परवाह ना की और मोटर कार से उतरते ही सत्संग शुरू कर दिया। सत्संग में हुजूर ने सूरत देखना भूल गवारा लिया। फिर वहां से चलकर सीधे अमृतसर पहुंचे और वहां शाम को सत्संग हुआ, परंतु धूल और मिट्टी के कारण हुजूर को रात में गले में तकलीफ हो गई। सुबह को फिर 9 बजे सत्संग शुरू किया। मैं ओरिएंटल कारपेट फैक्ट्री 6 रटा देखने चला गया। इस कंपनी की शाखाएं ईरान, कनाडा और अमेरिका में भी हैं। 3-4 अंग्रेज अच्छी तनख्वाह पाते हैं। कंपनी के मालिक इंग्लैंड में हैं। माना जाता है कि लड़ाई की वजह से बहुत फायदा हुआ होगा। एक इंजन 200-250 हॉर्स पावर का है और डाक गाड़ी के इंजन की तरह फ्लाई व्हील के जरिए एक बहुत बड़े चक्र को चलाता है, जो सारे का सारा ठोस है। इस चक्र से सारी मशीनें चलती हैं। बिजली की रोशनी दिन रात रहती है। अपनी बिजली डायनमो से तैयार करते हैं। लाखों मन ऊन के ढेर लगे हुए हैं। कंबल फलालैन तो मशीन से तैयार होते हैं और ऊन का धागा भी मशीनें ही काटती हैं, मगर गलीचे कारीगर लोग बड़ी सावधानी से हाथ से बनाते हैं। वे मशीन से नहीं बन सकते। ये गलीचे टोरंटो यानी कनाडा आदि में जाते हैं और 2 साल पहले से ऑर्डर बुक हो जाते हैं। दोपहर के 2:30 बजे अमृतसर से चलकर मॉडल टाउन कोठी नंबर 50 में भाई बिशनदास जी के मकान पर भोग की रस्म पूरी करने के लिए गए। भोग कोई 4 बजे शाम के शुरू हुआ। बहुत से पढ़े लिखे लोग मौजूद थे। बहुत से लाहौर शहर से आ गए थे। पहले तो भोगवाणी पढ़ी गई, फिर हुजूर ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से बिख बोएथा ला दिया शब्द पर व्याख्या की। उसके बाद आनंदवाणी पढ़ी गई और फिर प्रसाद बांटा गया और रिश्तेदारों ने स्वर्गीय के परिवार को पगड़ियां आदि पेश की। वहां से निपटकर लाहौर रावी रोड पर संगत को दर्शन दिए। इसमें 15-16 मील का फासला
और तय करना पड़ा। वहां से सीधे अमृतसर आकर मोटर कार का टायर लिया, कुछ मोल लेकर खाया। यहां मोटर लॉरी अड्डा गोलबाग के सामने एक दुकानदार बहुत अच्छे पकोड़े बनाता है। हमें लालच आ गया, हमने तो वे खरीदे। चटपटी चीज पसंद ना करने वालों के लिए खोए की चीज ली गई। वहां से चलकर 8:45 बजे डेरा आ पहुंचे। 10 जनवरी 1946 सुबह के 10 बजे के करीब सत्संग शुरू हुआ। मिस रुग एक अभ्यासी महिला हैं। उनको ध्यान में रखते हुए स्वामी जी की वाणी में से गुरुमता अनोखा दरसा मन सूरत शब्द जाए परसा लिया गया। मतलब यह है कि पूरे गुरु की शिक्षा आश्चर्यजनक और अनोखी है। जब मन ने शब्द को पकड़ा तो अंतर के देशों में अजीब अजीब दृश्य देखे। वहां अमृत के कटोरे भर भर पिए, जिनको पीने से 5 विकार अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार भाग गए। हुजूर ने बताया कि जब ये विकार बाहर निकलते हैं तो चोरों के रूप में जाते हैं। इन 5 दुष्ट चोरों की जगह शील, क्षमा, संतोष, विवेक और दीनता ने ले ली, और वे अंदर पहरा देने लगे कि अब कहीं फिर इन चोरों में से कोई ना आ घुसे। अंदर हजारों बाग और नहरें दिखाई दी, जिनका नमूना इस दुनिया में नहीं है। रूह सहस्रदल कमल जा पहुंची, जहां माया ने रिद्धि सिद्धि का जाल फैला रखा है, और मन लुभाने वाली नूरी स्त्रियां आकर मर्दों को फुसलाती हैं कि हमें स्वीकार करो, हम तुमको दुनिया में शाह, बादशाह, विद्वान, पंडित, गुणी ज्ञानी के रूप में मशहूर कर देंगी, आगे न जाओ। उनके मारे हुए ऋषि मुनि अंदर उस जगह रुके बैठे हैं। उसके आगे बंकनाल है, जिसका रास्ता जोत में से है, जिसमें बहुत से ऋषि मुनि अटके हुए हैं। आगे रूह त्रिकुटी में गई, जिसके 3 हिस्से हैं, गगन, त्रिकुटी और गुरुपद। इनमें से गुरुपद सबसे ऊंचा है, और इसकी रचना ऐसी लुभावनी है कि रूह वहां से वापस आना नहीं चाहती और बार बार वहां जाना चाहती है। त्रिकुटी में जन्मों जन्मों के संचित कर्मों का भंडार रहता है, जहां बहुत समय तक रूह को रहना पड़ता है, क्योंकि जब तक सारे कर्मों का नाश न हो जाए रूह आगे नहीं जा सकती। जैसे तंबोली सुबह के वक्त रात के गले सड़े पान फेर फेर कर कैंची से गले हुए हिस्से काटकर फेंक देता है, वैसे ही शब्द रूह के कर्मों को त्रिकुटी में नाश करता है। ऋषि मुनि, देवी देवता गुरु पद की महिमा को नहीं जानते। उससे परे सेत सुन में रूह ने किंगरी की आवाज पकड़ ली और मानसरोवर में स्नान करके गुरु की मदद से महासुन के तिमिर खंड को पार किया और मकामे अनाहू में जा पहुंची। वहां से आगे जाकर सतलोक में जा पहुंची, जिसको सद्गुरु का देश कहते हैं। असली सद्गुरु सत्पुरुष सतनाम है, जो परलोक में अपनी ताकत देकर रूहों को ऊपर के देशों में भेजते हैं। उनसे ताकत लेकर अलख और अगम के पर्दों को फाड़कर रूह राधा स्वामी या अनामी धाम में जा पहुंची, जहां विरले संत गए हैं। हुजूर ने फरमाया कि आजकल लोग वेदांत की 4-5 किताबें पढ़कर कहने लगते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। संत धुरधाम पहुंचकर भी नम्रता और दीनता नहीं छोड़ते। हुजूर सत्संग के बाद डाक देखकर 12 बजे डेरा से चलकर जालंधर शहर पहुंचे। वहां बहुत सी खलकत यानी लोग लाहौर, अमृतसर, डेरा आदि से आई हुई थी। और क्योंकि सरदार साहिब सर्वप्रिय थे, बहुत से लोग जालंधर के भी मौजूद थे। 3 बजे भोगवाणी पढ़नी शुरू हुई। हुजूर ने खूब जोर से व्याख्या की कि सारी दुनिया पराया बोझ ढो रही है, या तो बाल बच्चों की परवरिश में लगी हुई है या अपने शरीर की परवरिश में। और खास बात तो यह है कि ये दोनों
मौत के वक्त हमसे अलग हो जाते हैं। अक्लमंद वही है जो दुनिया में आकर अपना काम करे, यानी आत्मा को आवागमन से बचाने के लिए अंदर शब्द का अभ्यास करे। भोग के बाद बरखुरदार गुरदयाल सिंह सुपुत्र स्वर्गीय सरदार साहिब की दस्तारबंदी की रस्म हुई। रिश्तेदारों ने पगड़ियां पेश की। उसके बाद डेरा आ गए। पद्म पुराण देखा। उसमें युगों वगैरह का हिसाब दिया हुआ है, जिससे समय के अनंत होने का पता चलता है। इस हिसाब को देखकर आदमी को हैरानी होती है कि इंसान की उम्र की क्या हकीकत है। फिर भी ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये सब कर्मों के दायरे में हैं। इनका भी नाश हो जाता है, भले ही लंबे समय के बाद। फिर अपने कर्मों के अनुसार आवागमन में जाना पड़ता है। हुजूर फरमाया करते हैं कि अवतारों तक को भी अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। जैसे तुलसी साहिब ने फरमाया है, ब्रह्मा वेद नसाए, विष्णु शिव न बचैं, बचैं नहीं बैराट, कहन कहो को पचाए। काल भगवान की ताकत बड़ी जबरदस्त है। सिर्फ संतों या फुकराए कामिल की सेवा करने से ही इस चक्कर से निकल सकते हैं। जैसे समय अनंत है, वैसे ही आकाश भी अनंत है। हमारे वैज्ञानिकों ने केवल सूर्यमंडल का हिसाब लगाया है। यह उनको खबर नहीं कि सूर्यमंडल से आगे क्या है। इसका पता संत देते हैं, जिन्होंने पता लगाया हुआ है। तुलसीदास जी की रामचरितमानस के उत्तरकांड में देखिए कि कितने लोक और हैं। जैसे स्वामी जी ने फरमाया है, दर वजूदत अजब तमाशाए, आसमां ज़ेरो अर्ज बालाएं। अर्थात तुम्हारी देह में अजब तमाशा है कि आसमान नीचे और जमीन ऊपर है। और मौलाना रूम ने मसनवी में कहा है, ई बियां बां दर बियां बाहाए ऊ, हमचू अंदर बहरेपुर यक तारे मुंह। अर्थात आंतरिक लोकों के मुकाबले में यह संसार ऐसे ही है जैसे भरे समुद्र में एक तिनका। सिकंदरपुर और दिल्ली का दौरा 14 जनवरी 1946। सिरसा सिकंदरपुर में ड्योढ़ी और उसके दोनों तरफ लोगों के लिए कमरे और कमरों के आगे बरामदा पश्चिम की तरफ तैयार होने लगा है। 22 जनवरी तक नींवें खोदकर भर दी जाएंगी। गन्नों की छिलाई और पिढ़ाई का काम भी चल रहा है। अब की बार अभी तक इस काम के लिए कम लोग नजर आ रहे हैं। डॉक्टर साहिब ने बताया कि जब वह नौकरी में थे तो ऋषिकेश से परे तक तशरीफ ले गए। वहां महात्मा शिवानंद जी से मिले, जिनकी बड़ी प्रशंसा करते हैं और जिन्होंने कई अंग्रेजी किताबें योग पर भी लिखी हैं। स्वामी शिवानंद 1887 से 1963 अध्यात्म योग तथा वेद के प्रणेता। उन्होंने डिवाइन लाइफ सोसाइटी, योग वेदांत फॉरेस्ट अकादमी और शिवानंद आश्रम की नींव रखी। उनके कथनानुसार वे बड़े हंसमुख हैं। गुस्सा भी आया तो भी हंसते ही रहते हैं। उनसे पता लेकर स्वामी तपोवन जी से और एक अन्य महात्मा से मिले, जो केवल लंगोट ही पहनते हैं। यह महात्मा बहुत कम बोलते हैं। सुबह जंगल की ओर निकल जाते हैं और शाम को लौट आते हैं। केवल एक शिष्य सेवा करता है। दोनों महात्मा सादा जीवन व्यतीत करते हुए बहुत खुश दिखाई दिए। कैम्बलपुर में जब वह सिविल सर्जन थे तो एक बीमार स्त्री को देखने गए। जब उसका गला देखा तो पूछा कि क्या आप किसी स्कूल में पढ़ाती हैं या लेक्चर देती हैं? जवाब मिला कि सत्संग किया करती हूं। फिर उस महिला ने उनके घर आकर बहुत अच्छा सत्संग किया। वह अभ्यास करने वाली थी। बताया कि मैं हजरों में रहती हूं। वहां एक त्यागी महात्मा मेरे घर रहते थे। मैं उनकी रोटी बनाती और सेवा करती थी।
इस पर मेरे पति नाराज होते थे। एक दिन भाई दूज के दिन जब वह महात्मा विदा होने लगे तो बोले, बहन जी, आज हिंदुओं के रिवाज के अनुसार मेरे टीका करो। मैंने टीका किया तो उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और हाथ रखते ही 5 सफेद सफेद रुपए उंगलियों में पकड़े हुए मुझे दिए और विदा हो गए। मैंने पति को बताया तो वह और भी शंका करने लगे। दूसरे दिन कहने लगे कि अगर वह ऐसा महात्मा है तो आज तुमको आकर मेरे क्रोध से बचा ले। यह कहना था कि वह महात्मा आ मौजूद हुए और उसको खूब झाड़ पिलाई। तब वह भी उनसे प्रभावित हो गया। फिर वह महिला अपने पति को हजरों के पास एक योगी के पास ले गई, जिसकी उम्र करीब 40 वर्ष की थी और रंग लाल था। बातों से ज्ञात हुआ कि वह हठ योग करता है। उसने उनको ऐसा करके दिखाया कि उसके पेट की अंतड़ियां चक्र की तरह घूमने लगी। फिर कंधों के पास की दोनों हड्डियां चक्र की तरह घुमाकर दिखाई। डॉक्टर साहिब ने बताया कि जब वह झेलम में थे तो एक बड़े भद्र पुरुष मेजर चोपड़ा IMS से परिचय हुआ। उनके यहां एक बड़ी अभ्यास वाली पहुंची हुई 11 वर्ष की लड़की थी जो साधारणतः लोगों से मिलने से हिचकिचाती थी। डॉक्टर साहिब के हट करने पर मेजर साहिब उसको गोद में बिठाकर लाए और कहने लगे कि यह मेरी गुरु है। जब यह मेरे सिर पर हाथ रख देती है तो मेरी समाधि लग जाती है। मैं इसको हिंदी वर्णमाला पढ़ा रहा हूं। उस लड़की ने मन को रोकने के लिए बहुत से उपाय बताए, मगर डॉक्टर साहिब ने सबको रद्द कर दिया तो कहने लगी कि प्रेम प्रथम सीढ़ी है और विश्वास दूसरी सीढ़ी है। और फिर जब अधिक मिन्नत की तो बोली कि अगर तुम कहोगे कि मन तुम्हारा है तब तो मन को काबू कर सकोगे। अगर यह विचार करोगे कि तुम मन के हो तब मन को काबू ना कर सकोगे। फिर उस लड़की ने आश्चर्य प्रकट किया कि औरत में प्रभु का प्रेम ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। औरतें तो प्रेम से भरी होती हैं। 22 जनवरी 1946। आज सरदार लाल सिंह कालेवाल ने बताया कि मूली को जैसे जैसे सर्दी लगे मीठी होती है। इसके विपरीत प्याज सर्दी से कड़वा और गर्मी से मीठा होता जाता है। यह भी ज्ञात हुआ कि जो गेहूं बारानी यानी वर्षा सिंचित जमीन में पैदा हुआ हो, उसका बीज नहरी या चाही यानी कुएं वाली जमीन में अच्छा ना फलेगा। अर्थात हर प्रकार का बीज उसी किस्म की जमीन में खूब फलदायी होगा। 24 जनवरी 1946। आज हुजूर ने एक सत्संगी को जवाब में लिखवाया कि धुनात्मक नाम तो ऋषियों मुनियों को ना मिला और तीनों देव ब्रह्मा विष्णु शिव उसके लिए तरसते रह गए। जिसको कलयुग में ऐसा नाम पूरे गुरु से मिल जाए उसको अपना सौभाग्य समझना चाहिए और खूब नाम की कमाई करनी चाहिए। अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप के देशों से वहां के सत्संगियों के पत्र आते रहते हैं। उनमें बेशक रूहानी उन्नति की इच्छा पाई जाती है। कई मांस, शराब, अंडे और मछली से परहेज करना बहुत कठिन समझते हैं। ये लोग शादी अपनी इच्छा अनुसार करते हैं। फिर भी बहुत से हालातों में इनका गृहस्थ जीवन हिंदुस्तानियों से अधिक अच्छा नहीं है। उनके पास धन भी है, फिर भी बहुत बार देखने में आया है कि धन, हुकूमत, विद्या होते हुए भी उनकी पत्नियां उनकी परवाह नहीं करती। अमेरिका से अक्सर तलाक देने या लेने और शादी करने या ना करने के पत्र आते रहते हैं। अब एक और बात लड़ाई के कारण पैदा हो गई है कि पति तो अपनी पत्नियों को तलाक देना चाहते हैं, मगर पत्नियां उनको छोड़ना नहीं चाहती। 1 फरवरी 1946। आज अमेरिका से एक आदमी ने लिखा कि मैं अपनी पत्नी को तलाक देकर दूसरी शादी करना चाहता हूं। जवाब दिया गया कि क्या ही अच्छा हो
अगर दूसरी शादी ना करो, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और मन को खड़ा करने का प्रयास करो। संसार का कोई भी रस आंतरिक रस के आनंद और शांति का मुकाबला नहीं कर सकता। 3 फरवरी 1946। आज सिरसा में सत्संग शाम के 4:30 बजे हुआ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से जह देखा तह दीन दयाला, आए न जाई प्रभ कृपाला, और स्वामी जी की वाणी में से धन्य धन्य धन धन्य प्यारे, क्या कहूं महिमा शब्द की, लिए गए। और पूरे गुरु की पहचान के विषय पर मलार की वार का 26वां श्लोक पढ़ा गया। फिर यह दोहा पढ़ा गया, गुरु की रत अपरोक्ष करें, जस बांधव मीत परोक करे, भरत दास जसे कमार्त कहे, अबला सुत ऊप कभी न कहे। गुरु की रत अपरोक्ष करें अर्थात गुरु की महिमा उनके सम्मुख करें। जस बांधव मीत परोक करें अर्थात रिश्तेदारों और मित्रों की महिमा उनकी अनुपस्थिति में करें। भरत दास जैसे करमातन कहे, नौकरों की प्रशंसा या उन्हें धमकी, जो काम वे करें उसके आखिर में शीघ्र कह दें। अबला सुत ऊप कभी ना कहें अर्थात मगर पत्नी और बेटे की प्रशंसा कभी ना करें। 7 फरवरी 1946। आजकल एक मुसलमान बाबू आए हुए हैं जो सत्संगी हैं और जिनकी बिरादरी इस कारण से उनसे नाराज है कि वे हिंदू के सेवक हैं। हुजूर ने फरमाया कि मैं ना हिंदू हूं, ना मुसलमान और ना सिख। तुम उनसे कह दो कि वे मेरे पास आकर मुझसे बातचीत करें। मैंने तुमको सच्चा मुसलमान बनाया है क्योंकि उनके पास जाहिरी कलमा है और तुम्हारे पास बातिनी कलमा यानी आंतरिक है। इस बात में हिंदू लोग बड़े उदारचित हैं। चाहे कोई वामपंथी हो, चाहे नास्तिक हो, चाहे राधा स्वामी हो, चाहे सिख हो, चाहे सनातनी हो या आर्य समाजी हो, हिंदू सोसाइटी धार्मिक विश्वास के कारण किसी हिंदू को जाति से बाहर नहीं करती। फिर हुजूर ने फरमाया कि संतों की दया पशु पक्षी पेड़ों पर भी होती है। एक बार आगरा में एक सुनार का इकलौता बेटा जो स्वामी जी महाराज का सत्संगी था, मरने लगा। उसका बाप रोया, मगर वह लड़का हंसा और कहने लगा कि मैं तो जीने लगा हूं, मरने नहीं लगा। मैं पिछले जन्म में बबूल का पेड़ था। मेरी दातुन किसी साधु ने काटकर हुजूर स्वामी जी की सेवा में लगा दी। उसके फलस्वरूप मुझे मनुष्य जन्म मिला और नाम मिला। मगर चूंकि मैं जड़ योनि से आया था, मेरी बुद्धि जड़ रही। अब मुझे बड़ा अच्छा जन्म मिलेगा और मेरी भक्ति पूरी होगी। इस तरह जब हुजूर बाबा जी महाराज खैरागली तशरीफ ले गए तो एक दिन दोपहर के समय नौकर से पूछा, कोई बासी रोटी है? और रोटी लेकर एक घायल टट्टू को, जिसके जख्मों से दुर्गंध आती थी, स्वयं अपने हाथ से खिलाने लगे। भाई मोहन सिंह हेड क्लर्क चिल्लाया कि बाबा जी, इसके नजदीक ना जाओ, इससे दुर्गंध आती है। बाबा जी महाराज ने फरमाया कि तुमको पता नहीं यह कौन है। हुजूर कहने लगे कि इसका यह परिणाम होगा कि इस टट्टू को अगला जन्म इंसान का मिलेगा। गृहस्थ संतों से दुनिया को बहुत लाभ पहुंचता है। अगर हुजूर त्यागी होते तो इन असंख्य लोगों का कैसे फायदा कर सकते। गोया कुल मालिक की इस दुनिया पर आजकल अत्यंत दया हो रही है कि गृहस्थ संत को भेजकर सब प्रकार से हम कलयुग के निर्बल जीवों का फायदा कर रहा है। जो लोग बाहरी आंख से देखते हैं और संतमत से अनजान हैं, वे भले ही हुजूर को एक बड़ा दुनियादार और संभव है स्वार्थी समझें, पर यह उनकी सख्त भूल है। वे संतों की दया से खाली रहेंगे। मौलाना रूम ने कहा है, ए कोर अज हक दीदा खवा
अर्थात ए अंधो, परमात्मा से आंखें मांगो। और हाफिज ने कहा है, जाहदे जाहर प्रस्त अज हाले माँ आगाह नेस्त, दर हक्के माँ हरचे गोयद जाए हेज अकराह नेस्त। अर्थात ये दिखावे के पुजारी हमारे हाल से अनजान हैं, इसलिए हमारे विषय में ये जो कुछ भी कहते हैं उसका हम बुरा नहीं मानते। ये लोग कुछ दिन संतों का सत्संग करें और वाणी पढ़ें तो शायद इनको हकीकत का पता चले। 11 फरवरी 1946। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की बाबत मैंने ट्रिब्यून में पढ़ा है कि वे मांस, शराब, सिगरेट, चाय या कॉफी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते हैं और उनकी आयु 90 वर्ष बताई जाती है और ठंडे देश में रहते हैं। उनका जीवन इस बात को गलत साबित कर देता है कि जो लोग मांस नहीं खाते वे दुनिया में कम आयु पाते हैं या निकम्मे और कमजोर होते हैं। 12 फरवरी 1946। रात को शांति आश्रम में 10 बजे के बाद सत्संग 12 माह श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से किया गया। सत्संग के बाद एक सत्संगी ने कहा कि मेरा भाई बेरहमी से कत्ल किया गया, ऐसा क्यों? वह तो बहुत अच्छा आदमी था। हुजूर ने जवाब दिया कि पूर्व जन्म का लेन देन था, यह कर्मों का कानून है, बदला दिए बिना नहीं छूट सकते। चुनाचे भाई लाल सिंह मियाँ विंड वाले का किस्सा सुनाया कि किस प्रकार उसके भाई के भैंसे ने उसके पेट में सींग मारकर अंतड़ियां बाहर निकाल दी थी और वह 2-3 दिन तक तड़प कर मरा था, यद्यपि वह बड़ा साधु पुरुष था। ऐसा क्यों हुआ? भाई लाल सिंह ने बताया कि वह भैंसा पूर्व जन्म में सुनार था। मैंने इसके पेट में छवि मारकर इसका वध किया था। अब मैं उसका बदला दिए बिना काल की सीमा से परे नहीं जा सकता। दूसरे ने पूछा कि प्रसाद का क्या महत्व है? हुजूर ने फरमाया कि प्रसाद की कदर अंदर जाने वाले महात्मा ही समझते हैं। 14 से 15 फरवरी 1946। आज हुजूर घर में ही रहे, बाहर शुगर मिल या खेतों में नहीं गए। 14 फरवरी को तो बरामदे की पहली मंजिल का लेंटर डलता रहा। 2 बजे तक वहां मौजूद रहे, फिर वहीं खाना खाया तो तबीयत बिगड़ गई। दाईं पसली में कुछ दर्द महसूस हुआ। अपने कमरे में जाकर लेट गए और दूसरे दिन भी इसी कारण कहीं नहीं गए। शाम को बाहर चबूतरे पर विराजमान हुए। लोग बाहर खेतों से आकर एकत्रित होते गए। हुजूर ने फरमाया कि हम लोग मन को खाली रखते हैं। चाहिए तो यह कि जब सैर को जाएं या रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे हों या मोटरकार आदि में यात्रा कर रहे हों, मन को सिमरन में लगाए रखें। इससे एक तो नींद अच्छी आएगी, दूसरा मन निर्मल रहेगा। जब 2-3 महीने के परिश्रम से सिमरन पक जाए तो घड़ी की तरह प्रत्येक क्षण स्वयं ही होता रहेगा। मन को आवारा घूमने की आदत पड़ गई है। जब काम भी करता है तो भी आवारा घूमता रहता है, लेकिन जिस समय हिसाब किताब में लगा होता है उस समय मन के कुछ अंश आकर काम में शामिल होते हैं, वरना मन तो स्वतंत्र ही घूमता रहता है। इस भटकन से इसको रोकना चाहिए और सिमरन में लगाना चाहिए। 16 फरवरी 1946। आज सुबह हुजूर बाहर मेरे कमरे के आगे कुर्सी पर विराजमान थे और कई बीबियां और आदमी आसपास दर्शन कर रहे थे कि डॉक्टर साहेब ने पूछा कि यह जो कहा है, गुरमुख कोट उतारदा भाई दे नावे एक कणी, और स्वामी जी की वाणी में भी आया है, गुरमुख की गत सबसे भारी, गुरमुख कोटन जीव उबारी। इसका क्या मतलब है, जबकि आप फरमाते हैं कि जो कुछ बनना है तुम्हारे परिश्रम से बनना है? हुजूर ने फरमाया कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान स्थान पर गुरु सेवा पर जोर दिया गया है। साथ ही गुरु को यह आज्ञा दी गई है,
गुर पीर सदाए मंगण जाए, ताके मूल न लगिए पाए। इसलिए सेवक का कर्तव्य है कि परिश्रम करके इंद्रियों को रोककर मन और सूरत को तीसरे तिल पर अंदर ले जाए, जहां सद्गुरु सूक्ष्म स्वरूप में सेवक की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उसके बाद सद्गुरु का कर्तव्य प्रारंभ हो जाता है। जब तक सेवक यह काम पूरा नहीं करता, गुरु भी चुप रहता है। गुरमुख उस्ताद की तरह है। वह बाहर से नाम की युक्ति बताता है और जब सेवक अंदर सूक्ष्म देश में जाता है तो उसकी सहायता करता है। इस पर किसी ने पूछा कि आप फरमाया करते हैं कि जब हुजूर बाबा जी ने आपको एक बार भजन करते देखा तो फरमाया कि क्यों दुख उठा रहे हो, हमने तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर रखा है। इस पर हुजूर ने जवाब दिया कि उनको मुझसे परमार्थी सेवा लेनी थी, इसलिए अगर एक अमीर मनुष्य अपनी आधी संपत्ति देकर किसी गरीब को अमीर बना ले तो उसका यह मतलब नहीं है कि यह आम कायदा हो गया। साधारण नियम यही है कि परिश्रम द्वारा अंदर जाओ। यद्यपि सद्गुरु के पास शक्ति है कि आत्मा को खींचकर अंदर ले जाए, मगर यह ऐसा ही है जैसे किसी इंसान को जो बहुत सी जंजीरों में जकड़ा हुआ है ऊपर उठाना। अगर धीरे धीरे उसकी जंजीरें एक एक करके खोल दी जाएं और उसको स्वतंत्र करके ऊपर उठाया जाए तो उसमें समय तो अधिक लगेगा, लेकिन वह आराम से जाएगा और जब जाएगा तब जंजीरें उसको नीचे नहीं गिरा सकेंगी। आगे वर्णित पत्र सुनने के योग्य है। हुजूर के चरणों का सेवक। 27 नवंबर 1945 को हुजूर ने मुझ गरीब मिस्कीन को नाम की बख्शिश की थी। बंदे ने हुजूर की आज्ञा अनुसार बिस्तरे पर ही सिमरन करना प्रारंभ किया। 3-4 दिन के बाद मुझे प्रकाश नजर आया और मेरी आत्मा अति प्रसन्न हुई। फिर हुजूर की दया से 3-4 दिन के बाद मेरी आत्मा ने चढ़ाई करनी शुरू कर दी और मुझे पहले तो सितारे दिखाई दिए, उसके बाद मुझे सितारे और चांद दिखाई दिए। एक बड़ा मैदान है और आकाश भी है। आकाश में सितारे और चांद दिखाई दे रहे हैं। फिर हुजूर की दया से मुझे बड़ी तस्वीरें दिखाई दी, मगर हुजूर का दर्शन उनमें ना हुआ। लेकिन मेरा पुतला अकेला बैठा हाथ जोड़कर भजन करता दिखाई देता था। बाद में हुजूर सच्चे पातशाह जी मुझे आप जी के दर्शन हुए और बड़े जोर की घंटे की आवाज आई। फिर हुजूर मेरी रूह ने चढ़ाई की। एक दरवाजा बंद दिखाई दिया और मैं जब पास गया तो खुल गया। ताला भी खुल गया। वहां एक मकान दिखाई दिया। उसके बाद हुजूर मेरी रूह को एक शहर में ले गए। मैंने वहां के लोगों से पूछा कि यह कौन सा शहर है। उन्होंने कहा कि सद्गुरु का शहर है। उसके बाद मुझे सूर्य की किरणें दिखाई दी। वहां सुबह का समय था, सूर्योदय होने वाला था। दूसरे दिन फिर मेरी चढ़ाई हुई। पूछा तो सुबह का समय ज्ञात हुआ। उसके बाद हुजूर ने और भी दृश्य दिखाए। एक बार मेरी रूह को हुजूर की खोज करते करते काले बादल और अंधेरा दिखाई दे रहा था और बड़ी गलियां पार करनी पड़ी थी। रूह वहां चली गई जहां एक कुआं था और उसमें एक नल लगा था। मैंने नल से अपने शरीर को धोया और इसी प्रकार 2 बार हुजूर ने मेरे शरीर को निचोड़ा। मैंने अपने शरीर को नल के पानी से धोया। उसके बाद एक शहर में 4-5 दिन मैं जाता रहा। प्रत्येक दिन मेरी उपस्थिति वहां लगने लगी। वहां पहले दिन मैंने 1 पैसा दिया था। उसके बाद फिर हुजूर ने मेरी रूह को बहुत गलियों से पार किया और एक शहर में छोड़ा। जब मैं वहां पहुंचा तो सतनाम सतनाम की आवाज सब आदमियों के मुंह से निकल रही थी। एक और एक मकान था
उसमें एक लड़का था। उसने मुझे कहा कि सतनाम बहुत ऊंचा है। फिर मैं घूमते घूमते एक बाजार में गया। वहां से कुछ पता नहीं मिला। उसके बाद मुझे चांदनी दिखाई दी और बहुत से बल्ब सितारों जैसे दिखाई दिए और बड़े बड़े घंटों की आवाज आती रही और मैं देखता और सुनता रहा। उसके बाद और बड़े दृश्य दिखाई दिए। एक दिन वीणा की आवाज आती रही और मेरी रूह वीणा की आवाज सुनकर मस्त हो गई। और उसके बाद मुझे सूर्य दिखाई दिया बड़ी अच्छी तरह से। उसके बाद सितारे, चांद और सूर्य तीनों दिखाई दिए और बाद में बहुत सी तस्वीरें दिखाई दी, लेकिन आपका दर्शन नहीं हुआ। मेरा दिल बहुत उदास हो गया। उसके बाद मेरी रूह ने चढ़ाई की। मैं सुबह 2 बजे से लेकर 5 बजे तक सिमरन में लगा रहता हूं और परहेज भी बहुत किया है। किसी के घर का खाना नहीं खाता और स्त्री से भी परहेज रखा है। 20 फरवरी 1946। एक जर्मन सत्संगी के प्रश्न के जवाब में कहा गया कि योगी तथा योगेश्वर लोग जो सहस्रदल कमल या त्रिकुटी तक जाते हैं, उनको नाम लेने के लिए फिर इस संसार में जन्म लेना पड़ता है। मगर कई बार ऐसा होता है कि कोई संत सद्गुरु उनको वहीं अंदर नाम देकर ऊपर ले जाता है। मगर यह वही संत कर सकता है जो देहधारी हो, शरीर छोड़ने के बाद नहीं कर सकता। 22 से 23 फरवरी 1946। हुजूर ने रात थेड़ी रसूलपुर में बड़े भाई साहिब के यहां गुजारी। दूसरे दिन सुबह के 9 बजे के करीब वहां से हौदियां गन्ने के खेतों में आ गए और वहां से मिल में होते हुए सिकंदरपुर तशरीफ लाए, क्योंकि कारीगरों का काम देखना जरूरी था। कभी कभी सत्संगों में हुजूर आगे वर्णित श्लोक पढ़ा करते हैं। मन के रंग बदलने का नक्शा। कबहू मन रंग तुरंग चढ़े, कबहू मन धावत है धन को, कबहू तिरिया संग लुभावत है, कबहू घर छोड़ चल्यो वन को। और जननी जने तो भक्त जन या दाता या सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवाए नूर। 28 फरवरी 1946। आज रात को 10 बजे सत्संग आरंभ हुआ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से सच्चा आप सवारणहारा, अवर न सूजस बीजी कारा, और स्वामी जी की सार बचन राधा स्वामी छंदबंद में से सद्गुरु का नाम पुकारो लिया गया। आज ड्योढ़ी की छत पूरी हो चुकी है। इसके चारों ओर कमरों की छतें भी पूरी हो गई।